वीडियो की शुरुआत जो है कस्टमर रिव्यू से करवाने वाली हूँ। हमारे साथ में कंपनी के एमडी जुड़े हैं प्लस कस्टमर जुड़े हैं जिन्होंने मशीन जो है फाइनलाइज ऑलमोस्ट कर ली है। बिहार से सर, बिहार से आप? मुजफ्फरपुर जिले से। अच्छा, आपका नाम? जी, प्रफुल्ल कुमार। तो प्रफुल्ल जी, आपने क्या इस बिजनेस के बारे में सोचा कि आपके एरिया में ये बिजनेस चलेगा नहीं चलेगा? इसकी स्टडी आपने किस तरीके से की? एक्चुअली ये कंज्यूमेबल गुड्स है, हर किसी की ज़रूरत है और बिकता ही है। बड़े बड़े ब्रांड में भी बिकता है और अगर क्वालिटी बेहतर बना के कोई छोटा रूप में भी इसको शुरू कर सकता है। तो आज जो आपको लोग देख रहे हैं जो नया बिजनेस स्टार्ट करने की सोच रहे हैं या सोचने वाले हैं, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं यही कहूँगा कि बिहार के अंदर तो एग्रो बेस्ड हमारा स्टेट है, तो वहाँ पे जितना भी मसाला और ये गेहूँ, आटा, ये सब बहुत आसान है, बहुत इसमें कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। तो हर कोई इसको शुरू कर सकता है और बाज़ार में अपॉर्चुनिटी बड़ी है। डे बाय डे पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो खपत भी बढ़ रही है, तो ऐसे में लोगों को अपना रोजगार खुद सृजित करना चाहिए। गवर्नमेंट का भी बहुत सारा स्कोप सब है, लोन वगैरह सब है। अच्छा, गवर्नमेंट सपोर्ट करती है? हाँ, निश्चित तौर पर अगर आपका प्रोजेक्ट अच्छा है और बैंक से रिलेशन अच्छे हैं तो जरूर करती। 500 kg पर आवर का मशीन है, तो जो नए उद्योगपति बनना चाहते हैं, इंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, उनके लिए ये बहुत बढ़िया अवसर है। और विजिट के दौरान मैंने पाया कि काफ़ी ड्यूरेबल मशीन्स हैं और एकदम स्मूथ इसका परिचालन वगैरह करके इन लोगों ने दिखाया है हमको, तो मैं काफ़ी संतुष्ट हूँ। और देखने से भी एक नॉर्मल व्यक्ति जो बहुत टेक्निकली साउंड नहीं भी होगा, उसको भी देखने से ज़रूर लग रहा है कि ये बेहतर मशीन सेटअप है। ठीक है। और मैंने मसाला वगैरह का भी देखा है, लेकिन मेरा इंटरेस्ट फ़िलहाल ये फ्लावर मिल में ही था। अच्छा। तो मैं इस पे ज़्यादा फोकस कर रहा था। बहुत सारा मशीन है इसमें, जो जितने भी नए युवा हैं जो नौकरी की तलाश में बेवजह परेशान होने जा रहे हैं, वो अपना कुछ अपना इंटरप्राइज शुरू कर सकते हैं इसके साथ। अच्छा, आपको आटोमाइज कंपनी के बारे में कहाँ से पता चला था? वो नेट पे ही मैंने वीडियो वगैरह देखा था। वीडियो देखने से भी बहुत हद तक संतुष्टि मिल रही थी, जो इनके एमडी हैं जो बताते रहते हैं प्रोडक्ट्स के बारे में। और एक है कि इनोवेटिव आइडिया सब लेके जो अभी लोकल जो फार्मर्स हैं इनके, उनका भी जो प्रॉब्लम्स है उसको ये लोग सॉर्ट आउट करते हैं। तो हमेशा अगर ऐड ऑन किया जाए प्रोडक्ट में, कस्टमर के सेटिस्फैक्शन के लिहाज से उनकी ज़रूरत के मुताबिक अगर एमडी कर रहे हैं कंपनी के, तो निश्चित तौर पे इसका और भी एडवांस वर्जन और आएगा, मॉडिफिकेशन करेंगे ये। तो एक ये भी लग रहा है कि कस्टमर सर्विस रिलेटेड भी ये लोग हैं, सिर्फ सेल आउट करने के लिए नहीं है। तो ये दृष्टिकोण भी बहुत अच्छा लगा, क्योंकि इंडस्ट्री शुरू कर लेना आसान है, उसको सर्वाइव कराना, उसमें कुछ टेक्निकली अगर प्रॉब्लम आता है उसको सॉर्ट आउट करने का अगर जो कंपनी कोशिश करती है और आपको साथ लेके चलती है, तो वो बिजनेस बड़ा बन जाता है। ठीक है। अच्छा, एक सवाल मेरा रहेगा, मार्केट में बहुत ज्यादा मिथ है कि कंपटीशन बहुत ज्यादा है, मशीन को चलाना झंझट भरा काम है, तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मशीन तो कोई ना कोई चलाएगा तभी इस्तेमाल हो पाएगा ना। तो निश्चित तौर पे जब आपको कुछ बड़ा पाना है तो झंझट तो साथ में मोल लेना पड़ेगा। रेडीमेड तो कुछ भी नहीं आता है। तो अगर आगे बढ़ना है तो करना ही चाहिए, लोगों को मशक्कत वाला काम करना ही चाहिए। तो आप भी अगर जुड़ना चाहते हैं, स्क्रीन पर नंबर चलेंगे, उस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। सर की तरह आप भी बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। वीडियो का पार्ट कहीं भी स्किप मत कीजिएगा, हर मिनट पर आपको एक अच्छी और नई जानकारी मिलने वाली है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रतिमा पांडे और आज मैं आपको बिजनेस आइडिया की तलाश में लेकर आ गई गुजरात के राजकोट में, जहां पर आपको खास बिजनेस आइडिया मिलने वाला है। गुजरातियों की बात ही अलग होती है, यहाँ का खाना बहुत अच्छा होता है। साथ ही साथ अगर मैं सबसे बड़े ऑयल रिफाइनरी की बात करूं, धीरू भाई अंबानी यहाँ से बिलोंग करते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल यहाँ से बिलोंग करते हैं, काफी जो बड़े बड़े लोग गुजरात से बिलोंग करते हैं। हमारी जो इंडियन करेंसी है उस पर गांधी जी हैं, वो भी यहीं से बिलोंग करते हैं। तो गुजरात किसी से कम नहीं है। अगर बिजनेस माइंडसेट की बात की जाए, बिजनेस माइंडसेट गुजरात में सबसे ज्यादा पाया जाता है। सो वीडियो को शुरू करने से पहले जो आपको बिजनेस आइडिया मैं बताने वाली हूं, उससे पहले आपको छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगी, वीडियो अगर अच्छी लगेगी लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा उन लोगों तक जो कि मिनिमम कॉस्ट से बिजनेस की शुरुआत करना चाहते हैं, एक ऐसा बिजनेस करना चाहते हैं जो कि हर जगह पर चले, गांव देहात कस्बे हर जगह पर चलने वाला बिजनेस हो। उन तक इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। बाकी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो बिजनेस कॉन्सेप्ट एंड मार्केट लॉग को मेरे चैनल पर मिलते रहते हैं। अभी में 80 से 90% लोग जो वीडियो को देखते हैं जरूर बट सब्सक्राइब नहीं
नहीं करते, सब्सक्राइब कीजिए, आप ही के लिए वीडियो बनाई जाती है, आप ही के लिए हम नए नए बिजनेस आइडियाज लेकर आते हैं जिससे आपको हेल्प मिल सके। कमेंट करके जरूर बताएं किस लोकेशन से आप इस वीडियो को देख रहे हैं, अपना नाम, अपनी सिटी का नाम जरूर मेंशन कीजिए। अगर आप गुजराती हैं तो गुजरात लिखकर जरूर जाइएगा और बाकी कमेंट में अपना नाम जरूर ड्रॉप कीजिएगा। जैसे कि आपको पता है कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। अगर हम कृषि से रिलेटेड बिजनेस करते हैं, जो लोग युवा हैं जो शहर में माइग्रेट करते हैं सिर्फ और सिर्फ जॉब के लिए, आपके देश में, प्रदेश में अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिल जाए, अपने घर में रहकर, अपने गांव में रहकर अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाए तो उसमें क्या बुराई है। सो ये जो वीडियो है कृषि स्पेशल होने वाली है। हमारे साथ में जुड़ेंगे जितेंद्र जी जो आपको सारी जानकारी देंगे किस तरीके से आप बिजनेस को कर सकते हैं, किस तरीके से बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पर जा सकते हैं, मशीन क्या होने वाली, कैसे वर्क करती है, कितने घंटे चला के कितना प्रोडक्शन होता है, साथ ही साथ कंपनी में आपको लेकर ऑटोमाइज मैन्युफैक्चरर प्राइवेट लिमिटेड में यहां पर मशीन ही नहीं बिजनेसमैन तक मैन्युफैक्चरर करे जाते हैं, कैसे करे जाते हैं सारी जानकारी सर से लेते हैं। तो ऑटोमाइज कंपनी को विजिट कर लेते हैं। यहां पर आप बहुत सारी मशीन्स बैकग्राउंड में देख पा रहे होंगे। जितेंद्र जी आपको सारी जानकारी देंगे कैसे आप बिजनेस को कर सकते हैं और कैसे अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पर जा सकते हैं। तो जितेंद्र जी नमस्कार सर, कैसे हैं आप? अरे बढ़िया है, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ सर। हमारे व्यूअर्स के लिए कुछ बिजनेस आइडिया की तलाश में मैं आज गुजरात आई हूँ। गुजरात के राजकोट में मैंने आपको बहुत नाम सुना है, मतलब चप्पे चप्पे पर एक तरीके से ऑटोमाइज कंपनी का नाम गूंज रहा है। तो अपनी कंपनी के बारे में बताइए, क्या मैन्युफैक्चरिंग होती है उसके बारे में बताइए, कैसे लोग भारत भर से जुड़ सकते हैं, भारत के बाहर से, क्योंकि ग्लोबलाइज लेवल पर भी आप काम करते हैं, कैसे जुड़ सकते हैं लोग? आपने तो सुना ही होगा, हमारा मेन काम है मशीनरी बनाने का, फैक्ट्री का। क्योंकि मैं इस वीडियो को स्पेशल लेकर ना कृषि से रिलेटेड मेनली ये वीडियो बना रही हूँ, तो कृषि लोगों के लिए क्या रहेगा स्पेशल? कृषि लोग ऐसा ही कहते हैं कि हमारा कुछ भी धान होता है ना उसका रेट अच्छा मिलता नहीं है। बिल्कुल। तो हम रेट कैसे ज्यादा मिलेगा ना, वही में बारे में बात स्ट्रैटेजी उसकी बताएंगे। हाँ जी, ठीक है। आज मान लो आज किसान लोग है वो गेहूं का खेत में है जी, कि कुछ भी अनाज और कठोर करते हैं उसका रेट ज्यादा मिलता नहीं है। बिल्कुल। एक ही कंप्लेन है सबसे ज्यादा कि हम कुछ भी प्रोडक्ट बना दें तो हमारा रेट ज्यादा नहीं मिलता। कंप्लेंट से बेटर है अपॉर्चुनिटी की तलाश में करें, अवसर ढूंढे। अवसर कैसे ढूंढना है आपको अपनी स्ट्रेटेजी को चेंज करना है। एक प्रोसेसिंग में अगर आप नेक्स्ट प्रोसेसिंग जोड़ते हैं ना तो उसकी कॉस्टिंग डबल से ट्रिपल भी हो जाती है, आराम से हो जाती है। आज मैं आपको एक छोटा सा, आप बोलो तो पहले मशीन का बता दूंगा जी, कि क्या करूं। हाँ बिल्कुल सर, मशीन का बताइए आप मुझे, क्या क्या मशीन्स आपके पास में होती हैं, कैसे कैसे वर्क करती हैं, प्रोडक्शन क्या होता है उसके बारे में बताइए, कितने घंटे चला सकते हैं, ये सारी चीजों के बारे में बताइए। साथ ही साथ कौन लोग इस बिजनेस को कर सकते हैं, महिलाएं, बुजुर्ग, युवा, जो लोग बिजनेस करना चाहते हैं या फिर जॉब कर रहे हैं, कैसे स्विच कर सकते हैं उसके बारे में बताइए। आज ये प्लान मैं आपको दिखाऊंगा ना, ये एकदम बड़ा प्लान है। क्लीनिंग प्लान, ग्रेडिंग करके, ग्रेविटी करके, आटा बना के 500 किलो का प्लान है। तो एक मशीन से सारे काम, सारा प्लान, ये पूरा मशीन है अलग अलग, लेकिन एक ही ऑपरेटर से हो जाएगा। अच्छा, हाँ, कैसे होगा ना ये मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। और ये बिजनेस ऐसा है, आपने जो बोला ना कि बुजुर्ग होगा, कि कोई जॉब करते हैं, किसी को बिजनेस नया करने का है, किसी को विदेश में कुछ बिजनेस करने का, विदेश वाला लोग को इंडिया के आके कुछ करने का, क्योंकि अनाज तो विदेश में भी होता है ना, सब जगह होता है। खाना किसको नहीं जरूरत रहेगी, बिल्कुल डेफिनेटली, पेट तो हर का ही भरता है। इंडियन लोग कहाँ नहीं है, हर जगह है। हाँ, इसमें हमारा गुजराती तो पूरा कुछ तो वर्ल्ड के अंदर है। विदेश में कुछ ऐसी जगह भी है जहाँ पे मतलब बाहर से ज्यादा लोग इंडियन वाले बसे पड़े हैं। हाँ है ना, बिल्कुल हाँ है, ये हमारा इंडियन लोग तो बहुत जगह पे है। हाँ। और मशीन भी इतना चलाते हैं। ठीक है सर, हम मशीन के बारे में तो बात करेंगे, पहले आपसे जानना चाहूंगी इसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं। जो आज किसान लोग है उसके खेत के अंदर उसकी कुछ मजबूरी है जी। आज मान लो एक गेहूं होता है तो 10 बीघा खेती होगी, जी। एक बीघे के अंदर 40 से 50 मण, हम बोलते हैं 20 किलो पे एक मण होता है। जी। हाँ, तो ये आपको किसान के खेत के अंदर होता है। अब ये वाली चीज जो ओपनर में और थ्रेसर में से निकालेगा उसके बाद मंडी में बेचना पड़ेगा। जो उठा के लागे घर में लागे के बड़ा प्लांट लगाया होगा वहाँ क्लीनिंग करने ले जाएंगे तो बहुत बड़ा मुश्किल होगा। बिल्कुल होगा। हाँ, तो इसके हमने सॉल्यूशन क्या करा कि एक गांव के अंदर एक क्लीनिंग मशीन लगा देंगे। जब उसके अंदर ओपनर में माल निकला उसके बाद एक क्लीनिंग करके मंडी के अंदर जो तैयार करके ग्रेडिंग करके माल बेचेंगे तो उसकी आमदनी है जो उसमें से 15-20%, 40% तब डबल हो जाएगी। अच्छा, मतलब खेत से अगर अनाज निकला है उसको मार्केट में बेचने तक का प्रोसेस इस मशीन में होता है। ठीक है, हाँ, तब वहां तक हो जाएगा और उसको और ज्यादा कमाने का है। तो आज आटे की डिमांड भी इतनी है तो ये आटे का प्लांट उसके अंदर साथ में रहेगा। ये आटा प्लांट जो है तो उसके अंदर गेहूं वहां से डाल देंगे, उसके अंदर एलिवेटर में से क्रशर मशीन मैन, ग्रेडिंग में से ग्रेविटी मैन, ग्रेविटी में से स्प्रिंकलर मशीन मैन, पल्वराइजर मैन आटा बना के
निकल जाएगा। ये पूरा प्रोसेस रहेगा आटा बनाने की। लेकिन आटा बना के जब मार्केट में बेचेंगे तो उसकी ब्रांड कुछ अलग बनेगा, उसके नाम कुछ अलग रहेगा और मार्केट में कोई भी जगह पे आराम से वो बिजनेस कर पाएंगे। तो जैसे कि सर मशीन के बारे में आपने बताया, अभी कुछ देर पहले हमने एक इंटरव्यू लिया था, मैंने एक इंटरव्यू लिया था हाँ जी। जिसमें इस मशीन को एक पर्सन ने बाय किया जो कि बिहार के मुजफ्फरनगर से हैं। हाँ जी, उन्होंने मशीन को बाय भी किया है और उन्होंने मुझे बताया कि ये मशीन जो है युवा पे ज्यादा फोकस्ड है जी ना? युवा ही चलाता है। युवा ही युवा चलाता को आज कुछ अलग तमन्ना है, क्योंकि युवा लोग को आज उसकी मुश्किल ही है। उसकी कितनी भी आइडिया क्रिएटिव होगा, लेकिन जॉब करते हैं तो आइडिया उसका यूटिलाइज नहीं होता है। डेफिनेटली तो बिजनेसमैन बनेगा ना, वो आइडिया उसको यूटिलाइज करेंगे, बिजनेसमैन में सफलता मिलेगा। बिल्कुल, स्वतंत्रता होती है ना, हाँ, होती है। माइंड को घुमाने की स्वतंत्रता होती है। अब जॉब है, जॉब में इंसान बाउंड हो जाता है, बाउंड्री के अंदर ही रहते हैं। सोचने समझने की क्षमता जो होती है ना वो कम हो जाती है। ठीक है, जितना इंसान बिजनेस में एक्सप्लोर करता है ना, घूमने में अपना टाइम निकालता है, बिजनेस ट्रिप्स पे अपना टाइम निकालता है, तो उसमें क्या होता है, इंसान का जो माइंड है वो खुलता चला जाता है, तो और ज्यादा एक्सप्लोर करता है बिजनेसेस में। तो सबसे बड़ी बात है, अगर आपको ना जिंदगी में कुछ बड़ा करना है, सबसे पहले एक बिजनेस की शुरुआत कीजिए। एक कदम आप आगे बढ़ाएंगे, आपके पास 10 अपॉर्चुनिटी खुलकर आएंगी, है ना सर? रेडी है, 10 अपॉर्चुनिटी नहीं 20 अपॉर्चुनिटी है, Definitely. लेकिन आगे चलने की अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए। बिल्कुल। आज क्या है, कदम तो सर खुद ही बढ़ाना पड़ेगा, हाँ। कोई आपको हाथ पकड़ के कदम खींचने नहीं आएगा, आपको खुद कदम बढ़ाना मैं पड़ेगा। आपको एक छोटी सी कहानी बताता हूँ। जी। हमारा मशीन कोई ले जाते हैं ना, हम लोग कुछ न कुछ बिजनेस करते हैं। घर में आटा बना के खाने के लिए छोटी सी चक्की आती है, हाँ। वो उसको गेहूं घर में रखने की घर घंटी बोलते हैं। अच्छा। तो ये छोटी सी है, लेकिन हमारा जो मशीन ले जाएगा ये बिजनेस करने के लिए ले जाता है, सबको कुछ बिजनेस करने का। लेकिन आज काफी युवाओं को बिजनेस करने का, लेकिन उसकी तकलीफ एक ही है, उसका परिवार की। बिल्कुल, उसमें घर में से परिवार लोग ही ना बोलता है तू ये बिजनेस नहीं करने का। डिमोटिवेशन सर घर से ही आता है। हर आदमी को अभी घर का सपोर्ट नहीं मिलता है। घर में से सब लोग बोलता है कि आपको ये बिजनेस करेंगे तो गांव में बहुत लोग है, कुछ नुकसान आएगा, तू कहाँ से, तेरी खेत बेचना पड़ेगा, ये करने पड़ेगा। એટલે घर का लोग है ना उसको सपोर्ट नहीं करते। दूसरी बात ऐसी है कि उसका फ्रेंड सर्कल में उसका जो फ्रेंड है ना वो भी मना कर देते कि तुम ये बिजनेस मत करो, कितना आदमी के ऐसा बिजनेस चालू है, बंद है। तो मैं इस पर तो एक ही चीज हमेशा कहती हूँ कि अपने अंदर विश्वास होना चाहिए, दूसरों की मत सुनो। जब अंदर से आवाज आए ना कि हाँ बिजनेस करना है, काम करना है, कुछ भी अपने अंदर से आवाज आए ना कि हाँ मुझे ये चीज करनी है, तो उसको कर लेना चाहिए, किसी की सुननी नहीं चाहिए, चाहे वो अपने ही हो। आपको बिजनेस करना है, एक कदम बढ़ाइए, जैसे मैंने आपको बोला 10 नहीं 20 अपॉर्चुनिटी खुद ही बढ़कर आप पे आगे आएगी। तो अब हमारे गुजराती में एक कहावत है, जो वर्ड वृक्ष रहता है ना वो अंदर से उगेगा ना वो वर्ड वृक्ष बनेगा। डेफिनेटली जी, इसको कोई रोकेगा नहीं। तो अब बिजनेस के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं सर। क्या क्या मशीन की स्पेसिफिकेशन रहती है उसके बारे में बताइए। मैं आपको बताता हूँ, जी। अब एक एक चीज बताता हूँ कि हमारा पूरा प्लान तो है ही जी। 500 किलो क्लीनिंग का प्लांट है। तो मैं क्लीनिंग कैसे होगा ना उसकी प्रोसेस एक एक डिटेल में समझाता हूँ। ठीक है। कि मान लो ये गेहूं है, जी। गेहूं उसके अंदर डाल दिया, ये एलिवेटर में जाएगा, तो पहला एलिवेटर गेहूं को उठा के जाएगा हमारा अच्छा। सीधा एक दूसरा मशीन है। ये मशीन को हम बोलते हैं कसर मशीन। ये कसर मशीन क्या रहता है कि गेहूं के ऊपर जो छिलका में रहता है हाँ, ना हाँ। ये गेहूं साफ करेगा। ओके। तो साफ करके वो गेहूं में से फिर दूसरा एलिवेटर में आएगा। ठीक है। ये एलिवेटर में से जाएगा ऊपर माल। ऊपर माल जाएगा એટલે छोटा सा एक रहेगा हाँ। हमारा जो वो वाला है ये डस्ट कलेक्टर। अच्छा। गेहूं में से जो छिलका निकला ना ये डस्ट कलेक्टर में से अलग निकल जाएगा। डस्ट कलेक्टर, हाँ। डस्ट को कलेक्ट कर लेगा। डस्ट को कलेक्ट कर लेगा, ठीक है। ये डस्ट कलेक्टर हम बोलते ठीक है। हैं। उसके बाद आएगा 3 प्रकार का आउटपुट है, पहले वाला ग्रेडिंग, दूसरा ग्रेडिंग, तीसरा ग्रेडिंग। ठीक तो है। तीनों ग्रेडिंग के अंदर अलग अलग चीज बनती है कि पहले वाला जो ग्रेडिंग होता है उसके अंदर एकदम बारीक डस्ट रहेगा। अच्छा। कोई भी गेहूं होगा ना जो ये वाला गेहूं अंदर से सफाई नहीं होगी ना तो आप मान लो समझ लेने का गेहूं को घर में आप घर में रखेंगे ना तो भी खराब होगा होगा अच्छा। कीड़ा हो जाएगा, खराब हो जाएगा, सड़ जाएगा, ये सब कुछ उसके अंदर प्रॉब्लम होगा। जी। मतलब ये क्लीनिंग प्लान के अंदर बेनिफिट ये रहेगा, ये अलग निकल जाएगा। ठीक है। अब ये वाला हो गया। उसके बाद दूसरा आउटपुट है, उसके अंदर छोटा सा गेहूं रहेगा, जी। एकदम खराब जैसा गेहूं होगा, छोटा छोटा टुकड़ा है, अच्छा। खराब माल है, ये बारीक एक को पानी ये नहीं टूटा ब्रेक हुआ ब्रेक हुआ है, टूटा या हुआ फिर पतला जिस टाइप का। उस टाइप का हाँ, ये गेहूं दूसरा आउटपुट में निकलेगा। ठीक है।
तीसरा आउटपुट में अच्छी तरह गेहूं होगा, ये निकलेगा, लेकिन उसके अंदर दो क्वालिटी का माल निकलेगा। अच्छा। ये गेहूं की साइज तो बराबर है, लेकिन अंदर से कुछ कीड़ा हो गया ये गेहूं के अंदर, तो ये कीड़ा हो गया, इसको अलग निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो ये गेहूं को दो डिस्टोनर है, पहले वाला डिस्टोनर में उससे साफ हो जाएगा, दूसरा वाला डिस्टोनर में अच्छी क्वालिटी का माल आ जाएगा। ठीक है। अब दोनों डिस्टोनर में अलग अलग काम होगा। पहले वाला डिस्टोनर में खराब वाला माल निकल गया, दूसरा डिस्टोनर के अंदर जब माटी, कोई पत्थर, कोई लोहे का इसमें ना एक सवाल आ गया मेरे साथ दिमाग में, अचानक से ही आ गया। अगर मान लीजिए गेहूं है ये, ठीक है, इसी के हिसाब का कंकड़ भी हुआ सेम, तो कैसे मशीन जज कर पाएगी कि ये कंकड़ है और ये गेहूं है? ये ग्रेविटी है। अच्छा, ग्रेविटी है। हाँ, उसके अंदर क्या रहेगा कि वजन के हिसाब से साइज होगा। अच्छा। हाँ, तो साइज अपने आप मशीन जज कर लेती है। जज कर लेगा, ठीक तो है। वजन के हिसाब से होगा बराबर, तो अंदर साथ में चला जाएगा, वजन का अनबैलेंस होगा तो निकल जाएगा। ठीक है। फिर यहाँ से निकलेगा, हाँ। तीसरा एलिवेटर में आएगा। जैसे आप मशीन के बारे में बता रहे हैं तो अचानक से मेरे दिमाग में बहुत सारे सवाल आ जाते हैं जी। सो नेक्स्ट बताइए। हाँ, ये पैनल बोर्ड है, ठीक तो है। ये हमारा ग्रेविटी मशीन है। ओके। ग्रेविटी मशीन એટલે કે गेहूं आप कलर स्लोटेक्स के अंदर माल निकालते बेचते हैं ना, इतनी अच्छी क्वालिटी का ग्रेविटी होगा। अच्छा। ग्रेविटी में क्या रहेगा कि आपको खाली सिर्फ गेहूं से और कोई भी अनाज है उसको सफाई करके मार्केट में बेचने का, ठीक है। क्लीन पान करने, तो खाली क्लीन करने के लिए ये ग्रेविटी मशीन है अच्छा, कि clean उसके अंदर करने के 3 प्रकार का अलग अलग आउटपुट रहेगा ओके। और सब जगह पे ग्रेविटी होगा। ठीक है, झनका है और ये प्रॉपर वाइब्रेट होता है ये ना। हाँ, मैं आपको है ना दोनों क्वालिटी बताता हूँ। ठीक है। एक ग्रेविटी है ना, उसके अंदर जो देखो इतना अच्छा गेहूं है, जी। ये एकदम छोटा गेहूं बड़ा गेहूं अलग हो गया। बिल्कुल। अब ये वाला कचरा माल है, तो ग्रेविटी के अंदर साफ हो जाएगा। मतलब ये लोअर क्वालिटी का माल है, ये हाई क्वालिटी का हाई क्वालिटी का माल। अब ये माल क्या है, तो 100 किलो में 2-3 किलो ऐसा खराब माल बनेगा जी। और निकलेगा, लेकिन क्या है, ये माल बेचने के पूरी जो उसके पास क्वालिटी है ना, 90% अच्छी क्वालिटी है ना, ये माल बिगाड़ देते हैं। मतलब हम क्या करते हैं, आप ग्रेडिंग करके माल बेचो, अच्छा। ग्रेविटी लगा के, इतना अच्छी क्वालिटी का माल है ना, आपको ये 20 किलो का 600 रुपया मिलेगा। अच्छा, हाँ, जाहिर सी बात है क्वालिटी का फर्क हो जाता है ना, क्वालिटी का। प्रीमियम और नॉर्मल हाँ, क्वालिटी અને दोनों में जो फर्क होता है। आपको मैं और भी एक चीज दिखा दूं कि कोई कोई लोग तो ऐसा है कि उसको और ज्यादा रेट में बिकते हैं। गेहूं का भाव कितना मिलता है ना, उसको कोई नक्की नहीं कर सकते। Definitely। हाँ, 2 गुना भी रेट मिलता है, 3 गुना भी रेट मिलता है। सब लोग की तरीका अच्छा, गेहूं का क्वालिटी है और गेहूं कैसे मार्केट में बेचते हैं, तो उसको वैक्यूम पैकिंग करके भी बेचते हैं। अच्छा। तो मैं आपको ये भी चीज दिखाता हूँ कि वैक्यूम पैकिंग कैसे हो सकता है। जी। कुछ भी चीज है मार्केट के अंदर, तो हर चीज किसान की है ना, आप उसको रेट नहीं ले सकते। એટલે हमने क्या करा कि आप मान लो किसी के घर के अंदर रखने का है, तो उसके अंदर कुछ कीड़ा हो जाएगा, कचरा हो जाएगा, तो ऐसा वैक्यूम पैकिंग करें बेचेंगे ना, तो और ज्यादा रेट मिलेगा। अच्छा। तो 2 गुना रेट हो जाएगा। એટલે आज फार्मर है, उसके खेत के अंदर ही सब कुछ होता है, लेकिन कौन मलाई खाई जाते हैं, सब लोग जो ऊपर वाले होते हैं वो मलाई ऊपर वाला लेते, वो ले लेते। એટલે किसान को वो बेनिफिट नहीं मिल पाता किसान करते जो नहीं वो है। एक्चुअली डिजर्व करते हैं। हाँ, किसान करते नहीं है, किसान के हाथ में ही है, बिल्कुल। किसान में खेत में होता। Definitely। जो किसान उसके खेत के अंदर जब गेहूं उगाया, वहां से तैयार हो गया, ओपनर में निकाला, मंडी में बेचने गया, तब तक की मेहनत सब कुछ उसकी है। बिल्कुल। उसके बाद जो ये बड़ा बड़ा कोई प्लांट लगा के वो वाला बेनिफिट लेता है, किसान को ये बेनिफिट नहीं मिलता। बिल्कुल। और ज्यादा बेनिफिट लेने का तो और मैं और दिखाता हूँ कि मान लो ये गेहूं अच्छा हो गया, अब आपको पिसाई करने का, जी। तो फिर ये चौथा वाला एलिवेटर है, एलिवेटर में से जाएगा स्प्रिंकलर मशीन अपने में। आप ही अप ले लेता है ना सर। हाँ, इधर से माल गिरा, सीधा ऊपर जाएगा, ठीक है। ऊपर में पानी लगाया, एक स्प्रिंकलर मशीन है, जी। स्प्रिंकलर मशीन में से स्टोरेज टैंक में जाएगा, स्टोरेज टैंक में से जितना स्टोरेज टैंक के अंदर थोड़ा मॉइस्चर लग जाएगा, એટલે आटा एकदम व्हाइट बनेगा, मॉइस्चर लग जाएगा। मॉइस्चर लगेगा, अच्छा, ठीक और है। आटे में वो घाटा कम आएगा। मशीन जो होती है अपने आप ही मॉइस्चर करती है। मॉइस्चर सब कुछ ऑटोमेटिक, अच्छा, ठीक आदमी लगाने का नहीं, आदमी से गलती होगा, मशीन से नहीं होगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये तो है। मैनुअली जो काम करेगा इंसान उसमें थोड़ा सा गलती हो सकती है, गलती बट ऑटोमेटिक नहीं ऑटोमेटिक ही है। એટલે हम क्या करते हैं कि ये मशीन में जाएगा, ऑटोमेटिक मशीन बनाती है ऑटोमाइज। ऑटोमेटिक, नाम ही दोनों सेम रखा है इसलिए। बिल्कुल। हाँ, और उसके अंदर पिसाई हो आ जाएगा, और इसका ये मशीन है हमारा 30 HP का। ठीक है। 30 HP मशीन के अंदर हमने एक होपर है, होपर के अंदर माल डालेंगे, सीधा जाएगा, और उसके अंदर जो हमारा जो आप बोलते हैं ना, अच्छा, ये पूरा प्रॉपर पिसाई का प्रोसेस बता रहे पिसाई हैं का आप। प्रोसेस है। और आज क्या है कि आपको काफी जगह पे आटा प्लान देखा होगा, जी। एकदम गंदा गंदा होगा। हमारा ऑटोमाइज का आटा प्लान आप देखेंगे तो पता Clean चले एकदम। एकदम क्लीन रहेगा। बिल्कुल। क्यों? तो उसके अंदर हम मेंटेनेंस अच्छा करते हैं, Definitely। उसके अंदर आटा कभी फैलता नहीं, ये एकदम क्लीनिंग होके आटा भी इतना, आदमी इधर काम करते हैं ना, तो बैंक में जॉब करते हैं ना, ऐसा उसको फील आता है। अच्छा, क्यों? क्यों? आटा की डस्ट निकलती नहीं, और पत्थर वाली चक्की चलाते हैं तो ये आदमी पूरा बाबा जैसा हो गया होगा।
बिल्कुल। हाँ, आपको ऐसा लगेगा। और ये हमारी जो खासियत है मेन ऑटोमाइज की, जो हमारा ये 30 HP का मशीन है ना, डबल चैम्बर, डबल बीटर, डबल कटर, ये वाला हमारा पेटेंट टेक्नोलॉजी है, ठीक है। गवर्नमेंट तरफ से मिला है कि पहले वाला चैम्बर में 70% पिसाई करके बाद में दूसरा चैम्बर में आएगा। अच्छा। तो आटा है ना एकदम बारीक से बारीक, इतना बारीक करके निकलेगा ना कि आपको एकदम अच्छे से अच्छी क्वालिटी का आटा आटा होता है ना, जैसे मैंने भी कई बार आटा, जाहिर सी बात है मुझे रोटी बनानी आती है, जाहिर सी बात है आटा कई बार मैंने भी गूंदा है। हाँ। तो कई क्वालिटी के आटे होते हैं, एक होता है बिल्कुल पाउडर जैसा होता है, एक होता है जिसमें थोड़े से पार्टिकल्स हल्के से मोटे होते हैं, मतलब अलग अलग क्वालिटी का होता है। कर आटा जैसा। हाँ जी, तो इस तरह का आटे की आप बात करें ना, बिल्कुल फाइन क्वालिटी। फाइन क्वालिटी, ये आटा मैदा जैसा आटा रहेगा, ठीक है। इतने अच्छी क्वालिटी का आटा बन जाएगा। अब ये मशीन के अंदर आटा बनने का चालू हो जाएगा, मतलब फिर ये पिसाई जैसी हो जाएगी ना, तो ये मशीन के अंदर हमने क्या करा है, एक साइक्लोन सिस्टम लगाया। अच्छा। कि जैसा पिसाई होगा ना 21 सेकंड के अंदर खुद ठंडक देगा। सीधा ठंडा कर देंगे। अच्छा, ठीक तो है। ठंडा करेंगे तो क्या होगा, उसके अंदर घूमेगा। जैसा आटा ठंडा हो जाएगा, गर्म हुआ साइड में निकल जाएगी ठीक है। कॉटन बैग में, यहाँ से सीधा हमारा एयरलॉक में जाएगा। अच्छा सर, जैसे मान लीजिए ये साइक्लोन वाला जो आपने प्रोसेस बताया, अगर साइक्लोन वाला प्रोसेस ना हो तो क्या आटे की क्वालिटी पे फर्क पड़ता है? फर्क पड़ेगा जरूर, फर्क पड़ता ये तो जरूरी है। हाँ। काफी लोग को पत्थर वाली चक्की में ऐसी सिस्टम नहीं है, उसके वजह से उसके अंदर है ना, इसके अंदर फर्क रहता जी। है, उसमें ठंडा हो जाएगा। फिर हमने क्या करा, एक ऐसा ग्रेडर रखा है, और जो साइंटिफिकल मोटा भी, particle वो साइड हो जाए, अलग हो जाए। साइंटिफिकल भी रखते हैं और ग्रेडर रखते हैं। ठीक है। तो ये ग्रेडर के अंदर आटा हो जाएगा, तो उसके अंदर 30 मैच, 40 मैच, 45 मैच के 50 मैच का ग्रेडिंग हो जाएगा। अब जैसे इस मोटे पार्टिकल में अगर मैं बात ये करूं, अलग निकल तो गया, ये अलग निकल गया। हाँ, बस ऐसा ठीक है। निकल जाएगा। फिर आटा तैयार होके आ जाएगा। ठीक है। हाँ, आटा तैयार हो के आ जाएगा ना, तो फिर आपको पैकिंग करने का, आपकी खुद की ब्रांड बना के, अच्छा। तो आप गेहूं बेचते हैं ना, उसमें तो आपको 20-25% ज्यादा मिल गया। ठीक है। और आटा बेचेंगे तो आज 25 रुपया के अंदर गेहूं हर जगह पे मार्केट में मिलता है। बिल्कुल। अनाज मंडी से आप उसे हाँ, एक्सेस कर सकते हमारा हैं। जो है आटा प्लांट है, अच्छा, ऑटोमाइज का। हाँ। वाओ, पैकेजिंग बहुत बढ़िया और कलर कॉम्बिनेशन आपने बड़ा अच्छा चूज किया है अपनी मशीन से मिलाकर। हाँ, ये ऑटोमाइज का आटा है, बराबर है। तो ये ऑटोमाइज का आटा ऐसी चीज है, 5 kg की पैकेजिंग है ना ये? 5 kg का है ठीक है। हमारा। 5 kg, 10 kg, 20 kg, 50 kg ऐसा आटे का प्लांट के ठीक अंदर है। आटा बना के मार्केट में बेचते हैं। ऐसा नहीं है आप बड़ी कंपनी है तो ही आप अपना ब्रांड बना सकते हैं, आप छोटी कंपनी है तो भी आप अपना ब्रांड बना सकते हैं। उसके बारे में जानकारी सारी दी जाती है, सर सिखाते भी हैं किस तरीके से एक छोटी सी जगह से आप अपने ब्रांड की शुरुआत कर सकते हैं। और बेचने के लिए आज की डेट में सोचने की जरूरत नहीं है कि आप दुकान खोलेंगे, दुकान में माल को भरेंगे तभी बिकेगा, ऐसा नहीं है। आप इसे ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से कर सकते हैं। आपके आसपास में अगर सुपर मार्ट है, शॉप है, तो वहां पर भी आप सप्लाई कर सकते हैं। 5 kg का, 2 kg का, 10 kg का, 15 kg का, 20 kg का पैकेजिंग के हिसाब से आप अपना प्रोसेस पूरा प्रॉपर कर सकते हैं। ये मशीन ऐसा है, 35 प्रकार का आटा बनाएगा। 35 प्रकार का? हाँ, मतलब एक ही सिर्फ मशीन में आटा- 35 प्रकार का आटा, बेसन हो गया, ठीक है। रोटी का आटा, बाजरी का आटा, जुआर का आटा, रागी का आटा, पापड़ का, थेपले का, ऐसी आपको जो कुछ खाना खाते हैं ना, उसमें जितनी फरसाण लगती है, जितना खाने का मेंदू वड़े का, दाल वड़े का, तो सब कुछ आटा एक ही मशीन में इसमें हो जाएगा। सिर्फ जाली का ही कमाल है, लेकिन ये सब कुछ में डिटेल में कैसे आटा बनाने का तो ये वीडियो बहुत लंबा होगा। अच्छा, अच्छी शॉर्ट में एक चीज पूछना चाहूंगी सर, जैसे आपने बोला कि जाली का कमाल है, ठीक हाँ। है, तो जाली क्या कस्टमाइजेशन अवेलेबल है अगर आपके हाँ, कोई कस्टमाइज ऐसा है हाँ। कि किसी को जाली के अंदर 2 नंबर जाली में मजा नहीं आती है, अच्छा। 2.5 नंबर में, तो उसका 20 का रास्ता भी हम करते हैं। अच्छा, 20 का हाँ, रास्ता भी करते कुछ भी कस्टमर का कस्टमाइज काम करने का ही हमारा मस्तक है। अच्छा। उसको सपने में ऐसा आएगा कि मेरे ऐसा आटा चाहिए, मार्केट में सबसे अलग प्रकार का आटा बना के देने का, कि किसी जगह पे ढूंढने जाएगा मिलेगा नहीं, मेरे एरिया में मैं ऐसा आटा बनाने का तो हम बना देंगे। ठीक है, तो अगर आप भी शुरू करना चाहते हैं अपना ब्रांड, तो आज की डेट में ही स्क्रीन पर नंबर चल रहे हैं, फटाफट से कॉल कीजिए सारी जानकारी के लिए। बाकी और कुछ सर बाकी तो हमारा यही कहिए कि अपनी कंपनी के साथ में जुड़ने के लिए। हाँ, जी। हाँ, जो बाकी हमारा काम ऐसा है कि हमारा तो वीडियो काफी लोग देखते जी। हैं। बिजनेस करने का तो आज सबको माइंडसेट है ही कि कुछ ना Definitely। कुछ बिजनेस करने का, तो कभी भी वीडियो कोई देखते हैं, रात में देखे, दिन में देखे, जो आपको टाइम है तो दिन में तुरंत फोन लगा दो, हमारा ये नंबर है बिल्कुल। उसके अंदर। जो आपको रात में वीडियो देखते हैं तो व्हाट्सएप के अंदर उसका नाम, उसका गाँव का नाम और शहर का नाम लिख के हमारा वीडियो के अंदर एक मैसेज कर देने का, हमारी टीम सामने से कॉल करेंगे। आप जो गुजरात आते हैं तो हमारी राजकोट के अंदर ऑटोमाइज मैन्युफैक्चरिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, छापर वेरावड़े के अंदर। हम इधर आएगा तो हम खाने की, रहने की, पीने की, सोने की सब सुविधा करते हैं, कि कोई भी आदमी आएगा तो इधर बैठने का
लाइव डेमो दिखाने के लिए हमने करोड़ों रुपया की मशीन लगाया है। सर डेमो के चक्कर में तो अभी हमें दोपहर हो गई, सुबह से हम वीडियो शूट के लिए आए थे, तो डेमो के चक्कर में ही, क्योंकि डेमो हर टाइम चलता है यहाँ पर, कस्टमर का विजिट हर टाइम रहता है, इवन वेटिंग में कस्टमर्स रहते हैं, इतना ज्यादा कस्टमर का फुटफॉल रहता है यहाँ पर। हमारी कंपनी में विजिट करेंगे आएंगे ना, तो शायद आपको भले मसाले का बिजनेस करने का, आटा का, लेकिन हमारे पास और काफी प्रकार का बिजनेस जी। है। सब जगह पे हम विजिट करवाते हैं। हमारा जितना क्लाइंट आता है उसको बोलते हैं आप कम से कम 3-4 घंटे का टाइम लेके हमारी कंपनी में आने का, बिल्कुल देखने मिल जाएगा आपको। कभी भी माइंड सेट होगा, आज आपने देखा 10 साल के बाद याद आएगा कि मैं ऑटोमाइज कंपनी में विजिट करा था और ऐसी मशीन थी, 10 साल के बाद भी बिजनेस चालू हो सकता है। बिल्कुल कभी भी आइडिया आ जाएगा उसको, कभी रिटायरमेंट में बिजनेस करने का है, घर में बैठे लेडीज को बिजनेस करने का है, विदेश में कुछ बिजनेस करने का, गांव में रह के उसके खेत के साथ बिजनेस करने का, किसी जगह पे बिजनेस करने का, सब कुछ हम चालू कर देंगे। क्योंकि देखिए शहर से ना, शहर में काफी लोग विजिट करते हैं जॉब करने के लिए, अपने गांव में आपको अगर अवसर मिल रहा है तो बाहर क्यों जाना है ना सर? जरूर, अपने परिवार को छोड़कर क्यों जाना ये सब रॉ मटेरियल कहाँ होता है? है? डेफिनेटली गांव में ही होता है। हाँ, तो गांव में बिजनेस करना चाहिए। अगर वो आप शहर में एक्सेस करेंगे ना, रेट्स चेंज हो जाते हैं, रेट तो महंगा गिरेगा, उसको रेट में कॉस्टिंग में नहीं बैठता है। ठीक है। अब सर लास्ट मेरा एक सवाल रहेगा, आपने अपनी फैसिलिटीज बता दी, अपना सपोर्ट बता दिया, अब मुझे बताइए कि सरकार क्या सपोर्ट कर रही है? सरकार तो बहुत सपोर्ट करता है, हमारे से ज्यादा सरकार सपोर्ट करता है। अच्छा हाँ, मेन प्रॉब्लम क्या है? पैसे का, उसमें सरकार सपोर्ट करते हैं। अच्छा हाँ, मेन प्रॉब्लम सबको बिजनेस करने में उसके पास पैसा नहीं है, कोई बिजनेस नहीं कर पाते, जी। तो उसके लिए सरकार है। अच्छा हाँ, सरकार क्या करती है? सब्सिडी प्रोवाइड कराती है। काफी प्रकार की योजना चलती है। अच्छा सब्सिडी का काम सरकार का है, सरकार सपोर्ट करते हैं, लेकिन बैंक में से काम होता है, सरकार डायरेक्ट कभी किसी को नहीं देते। बिल्कुल। लेकिन आपको लोन लेने का, तो लोन के अंदर कितना प्रकार की सब्सिडी मिलेगी, कौन सी योजना में क्या फायदा मिलेंगे, और लेडीज के लिए सखी मंडल सरकार करते हैं, तो सखी मंडल को कैसे बिजनेस करने के लिए अपॉर्चुनिटी मिलेंगे, वो तो बहुत प्रकार की। मैं आपको बात करूंगा तो ये वीडियो भी 1-2 घंटे लंबा हो जाएगा, लेकिन आपको इतना अच्छा मजा आएगा कि सरकार का साथ मिलके जो बिजनेस करेंगे ना, तो 100% हमारा भारत देश की इकोनॉमी बढ़ेगी। डेफिनेटली सरकार को जीएसटी की इनकम रहेगी, उसको सब्सिडी रहेगा, सरकार वो सपोर्ट करते हैं, आप बिजनेसमैन बनो, हम आपको लोन भी देते हैं, तो बहुत फायदा है। मैं तो आप क्या बताऊं, जितना आता है ना, सबको इधर आएंगे ना, मशीन देखने नहीं आते, मशीन के अंदर आटा कैसे बनता है ना, ऐसा हम 5 किलो का 2 किलो का पैकिंग भी उसके साथ ले जाते हैं। ठीक है, देखते हैं, घर में जाके रोटी बनाते हैं, अच्छा। उसकी बीबी टेस्टिंग कर लेगा ना, उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट में से हुक्म होगा कि अब आप बिजनेस करो, आटे का, आटा बराबर है, तभी बिजनेस चालू करते हैं। गेहूं कितने रुपये में मिलता है? गेहूं लगभग 20-22 रुपए किलो। हाँ, 25 रुपया मान लो। अब ऐसा आटा है, कितने रुपये जाएगा? 35-40 रुपया मिलता है, 35-40 रुपये का किलो मिलता है। ठीक है, मान लो 35 रुपया वाला, 25 रुपया वाला गेहूं का 35 रुपया, तो 10 रुपया ज्यादा हो गया, तो कितना % बढ़ गया? डेफिनेटली ऐसा ही। हाँ, आपको 40-50% जो गेहूं का भाव है उससे ज्यादा हो गया। ये आटा आप मार्केट के अंदर, ये जो पैकिंग हो गया, पैकिंग करके आप मार्केट में बेच पाते हैं। तो ऐसा ही 35 प्रकार का आटा ये अंदर दिखा दिया आपको, कम से कम 35 प्रकार का बास्केट हो गया। आप मंडी में किसी को बिजनेस करने का, तो 1-2 प्रकार का आटा लेके जाएगा, मैं रोटी का और भाकरी का आटा करता तो कोई दुकानदार उसको हाथ नहीं पकड़ेंगे। तो हम सबको बोलते कि आप रोटी का, बाजरी का, जुआरी का, मक्के का सब आटा लेके मार्केट में आप बेचने जाऊंगा, सब दुकानदार आपके पास माल लेंगे। बिल्कुल। तो स्क्रीन पर नंबर चल रहे हैं, सर ने बहुत अच्छे से सुंदर सी जानकारी दी है, और आपने रिव्यू भी चेक किया। हमारा जो 8739087390 पे हमारा ये नंबर है। हाँ, तो फटाफट से कॉल कीजिए जुड़ने के लिए। बाकी आप विजिट कर सकते हैं गुजरात में, राजकोट में, यहाँ पर कंपनी है ऑटोमाइज मैन्युफैक्चरिंग प्राइवेट लिमिटेड। बाकी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, क्योंकि इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो बिजनेस कॉन्सेप्ट एंड मार्केट लॉ को मेरे चैनल में मिलते रहते हैं। कमेंट करके अपना नाम, अपनी सिटी का नाम जरूर मेंशन कीजिएगा, जिससे हमें ये पता लगता है हमारी वीडियो की रीच कहां तक जा रही है। मैं हर एक कमेंट को लाइक करती हूँ, हर एक कमेंट पर रिप्लाई जरूर करती हूँ, मुझे बहुत ज्यादा खुशी होती है आपका कमेंट देखकर। सो नेक्स्ट वीडियो मिलता है, टिल देन बाय बाय।